नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हर तरफ किरकिरी हो रही है। जाते जाते जिस तरीके का जख्म उन्होंने अमेरिका को दिया है, उसकी निंदा न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है और जाहिर तौर पर मजाक भी उनका उड़ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले वक्त में भी डोनाल्ड ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब अपनी हार पचाने में वो सक्षम ही नहीं साबित हो रहे हैं। उनको ये हजम ही नहीं हो रहा है कि मुझे किसी ने कैसे हरा दिया। और आपको याद ही होगा पिछले दिनों अमेरिका में जिस भी तरीके की घटनाएं हुई उसमें 4-5 लोगों की मौत हुई और उस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की चारों तरफ निंदा हो रही है। और इन सब के बीच अमेरिकी संसद में 2 बार महाअभियोग प्रस्ताव चलाने के लिए भी वोटिंग हुई और ये वोटिंग पूरी तरीके से ट्रंप के खिलाफ गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब वोट पड़े तो इसमें 10 ऐसे सांसद थे जो रिपब्लिकन पार्टी से ही थे, जो ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो वहां के सांसद हैं और खासकर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही जो सांसद हैं वो भी उनके रवैये से, उनके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। इन सब के बीच हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनका एक्सेस बंद कर दिया गया है। और चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो, पहले तो इन पर कुछ एक अवधि के लिए बैन लगाया गया था, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर और यही वजह है कि यूट्यूब को भी परमानेंटली बैन करने की खबर सामने आ रही है और साथ ही साथ ट्विटर को भी परमानेंटली बैन कर दिया गया है। इन सब के बीच जो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरे कदम को जो ट्विटर ने उठाया है इसको लेकर हमें कोई गर्व नहीं है, बल्कि हमें तो इस बात का दुख है कि हम जो सही कंटेंट को बढ़ावा देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम विफल हुए हैं। जैक डॉर्सी ने कहा कि इस कार्रवाई पर हमें कोई गर्व नहीं है क्योंकि ये सही कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी कि ट्विटर की विफलता है, उसका फेलियर है। और लेकिन हाँ, अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के लिहाज से ये पूरी तरीके से एक सही कदम था। साथ ही साथ ट्विटर के जो सीईओ हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमने बाकायदा पहले डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी थी कि वो इस तरीके के जो भी भाषणबाजी है या फिर जिस तरीके के ये उकसाऊ पोस्ट है ये सब ना करें, इससे बाज आ जाएं। उनको बाकायदा लिखित में इस बात की वार्निंग दी गई थी, चेतावनी दी गई थी। चूंकि वो नहीं माने और उनके पोस्ट की वजह से ही जो कुछ भी अमेरिका में हुआ सब जानते हैं, इसी को लेकर फिर ट्विटर ने ये फैसला लिया और उनके अकाउंट को बैन कर दिया। बता दें आपको, हाल ही में इस बात को लेकर भी बहस उठी थी कि सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको अपनी बात रखने का हक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई बात कही तो ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और जाहिर तौर पर इसको लेकर ट्विटर के जो सीईओ हैं कुछ लोगों ने उनको ट्रोल भी किया और यही वजह है कि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफ और जिस वजह से देश का अहित हो रहा हो ये वजह दूसरी तरफ। यही वजह है कि वो सामने आए और उन्होंने जवाब दिया। बता दें आपको, ट्विटर के सीईओ ने अपने बयान में यह भी कहा कि ट्विटर से ट्रंप को प्रतिबंधित करने पर हमें ना ही खुशी हुई, ना ही गर्व हुआ, ना ही कोई प्राउड हुआ। हमें किसी भी तरह का कोई इमोशंस नहीं आए क्योंकि जो सही था हमने वो किया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमारे किसी माध्यम से जनता के बीच एक नेगेटिव मैसेज गया, उसका हमें जरूर दुख है। बता दें आपको, यूएस कैपिटल में भीषण हिंसा हुई थी और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनके माध्यम से कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई थी जिससे ये जो हिंसा थी ये और ज्यादा भड़क गई थी और उसके बाद से ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। बहरहाल जिस तरीके से उनका अकाउंट बैन किया गया है और कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? फिर ट्विटर के सीईओ की तरफ से जो जवाब आया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।